हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रायपुर से मिल रही बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में यात्रियों की मुश्किल बढ़ी है। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 46 ट्रेन रद्द रहेंगी। 8 गाड़ियों को चलाया जाएगा, परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा 8 गाड़ियों को। कई स्टेशनों में काम के चलते कैंसिल किया गया है। देखिए, इसके पहले भी हमने आपको खबर दी थी जहां 72 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था। तो लगातार रेलवे पर सवाल उठ रहा है कि उसी ट्रैक से आप मालवाहक गाड़ियों को भेजते हैं, लेकिन जो यात्री ट्रेनें होती हैं हमेशा प्रॉब्लम उसी में आती है, समस्या उसी में आती है। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भूपेश से जुड़ जाते हैं। भूपेश लगातार हमारे साथ बने हुए। भूपेश, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे पहले भी हमने खबर दी थी जब 72 ट्रेनों को कैंसिल किया गया था और इस बार 46 ट्रेनें। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अक्सर त्योहारों के ही समय में ऐसा क्यों होता है। देखिए, निश्चित तौर पर सचिन की जिस तरह से ट्रेनों का रद्द होना एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है, और इसलिए भी सवाल होता है क्योंकि जो ट्रेन होती है, पैसेंजर ट्रेन को ज्यादातर कैंसिल किया जाता है, मालवाहक गाड़ियां उसी पटरी से लगातार चलती हुई नजर आती है। एक बार फिर से बड़ी संख्या में जो ट्रेन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। करीब 46 ट्रेनों को इस बार कैंसिल किया है। इससे पहले 70 से जो अधिक ट्रेन है उसको कैंसिल किया गया था, और जानकारी ये सामने आई थी कि जो कलमना और राजनांदगांव के बीच जो पटरी को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, उस पर उसकी वजह से जो ट्रेन है उसको कैंसिल किया गया था। और इस बार भी वही कारण बताया जा रहा है। कलमना और राजनांदगांव के बीच विगत कई वर्षों से पटरी को जोड़ने का जो कार्य है वो किया जा रहा है, और इसी वजह से ट्रेनों को फिर से रद्द किया गया है, कैंसिल किया गया है। और सवाल एक बार फिर से ये खड़ा होता है सचिन कि जिस प्रकार से ट्रेनों को रद्द किया गया है उसमें ज्यादातर पैसेंजर ट्रेनें हैं। चूंकि आने वाले समय में रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है सचिन, रक्षाबंधन 19 तारीख को मनाया जाएगा। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का जो पर्व है वो मनाया जाना है। ऐसे में त्योहार के सीजन में ट्रेनों का रद्द होना यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किलात होने वाली है। मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले जब संसद का बजट सत्र हुआ जिसमें छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें रद्द होती हैं उसको लेकर कई तरह के सवाल भी किए गए थे। खुद सत्ता पक्ष से आते हैं बृजमोहन अग्रवाल, रायपुर लोकसभा के विधायक हैं, उन्होंने सवाल किया था कि आखिर जो ट्रेनें रद्द हुई है, विगत 3 सालों में जो ट्रेनें निरस्त किया गया है, कितने ट्रेनें निरस्त किया गया है और वजह वास्तविक में क्या है, इस विषय को लेकर उन्होंने सवाल किया था। हालांकि कोई संतोषजनक जवाब रेल मंत्री का इस पर नहीं आया था, जिस पर उन्होंने कहा भी था कि छत्तीसगढ़ के जोन यानी कि बिलासपुर जोन सबसे बड़ा जोन माना जाता है रेल मंडल का सचिन। तो इस रेल मंडल में आखिर कितने जो फीसदी की जो आवक है सालाना मिलती है और इसकी जो खर्च है छत्तीसगढ़ में कितने फीसदी किया जाता है, इस पर भी कोई विशेष यानी कि ठोस तरह की जो संतोषजनक जवाब आना चाहिए उस तरह के जवाब नहीं आए थे। तो बहरहाल इसको लेकर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी काफी ज्यादा अब परेशान है, और यात्रियों को जिस तरह से परेशानी हो रही है उसको लेकर सड़क से लेकर सदन तक जो नेतागण हैं वो सवाल करते नजर आ रहे हैं सचिन। बिल्कुल भूपेश, आपने सांसद बृजमोहन अग्रवाल की बात कही तो वहीं कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने भी इस विषय को संसद में उठाया था। कोरबा से सांसद है और उन्होंने कोरबा की स्थिति पर भी बात कही थी अपनी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश।